वेलकम इंजीनियर्स। आज हम सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल्स। आपकी जो ग्रेवल होती है और सैंड है, ये जो है सॉइल की किस कैटेगरी में आती हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्सपेंसिव सॉइल में, मरीन सॉइल में, एलुवियल सॉइल में या फिर कोहेजिव सॉइल में। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। आपकी ग्रेवल और सैंड जो है ये आपकी एलुवियल सॉइल में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। ये क्वेश्चन अब तक 20 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिक्नोमीटर का जो यूज है वो किस चीज़ का पता करने के लिए करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो का पता करने के लिए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी का पता करने के लिए, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, या फिर वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी के लिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। पिक्नोमीटर का यूज करते हैं वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता करने के लिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। यहाँ पर आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो है यूनिट पूछी है कि वो क्या होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड। फिर ये आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से प्रश्न है, विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर हाई विस्कस फ्लड पंपिंग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस टाइप के पंप का यूज हाई विस्कस फ्लड को पंप करने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, हाइड्रोलिक पंप का, स्क्रू पंप का, या फिर जेट पंप का। आपके हाई विस्कस फ्लड को पंप करने के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पिच ऑफ द स्टेयर शुड नॉट बी लेजर देन। यहाँ पर पूछा है कि आपके स्टेयर की जो पिच होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 25 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद द 4 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज। 4 से 6 mm मार्बल चिप्स से बने फर्श को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मोज़ेक फ्लोर कहते हैं, मार्बल फ्लोर कहते हैं, टेराजो फ्लोर कहते हैं, या फिर रेनफोर्स्ड मार्बल फ्लोर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, इसे कहते हैं टेराजो फर्श। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स। किस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है जहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, इक्वल होता है, या फिर साइन चेंज करता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर्स इन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो कहाँ पर होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कैंटिलीवर बीम में होता है सिर्फ, या कंटिन्यूअस बीम में होता है, ओवर हैंगिंग बीम में होता है, या फिर बोथ एंड बी। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है वो होता है ओवर हैंगिंग बीम में सिर्फ। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, एज पर IS 800 वोट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्राइवन रिवेट्स। यहाँ पर पूछा है कि आपके IS 800 के अनुसार
माइल्ड स्टील पावर रिवेट में एक्सियल टेंशन जो है वो कितनी होती है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 100 मेगापास्कल, 250 मेगापास्कल, 415 मेगापास्कल या फिर 1000 मेगापास्कल। तो आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा 100 मेगापास्कल। और यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। पावर ड्राइवन शॉप रिवेट एंड हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट से एक्सियल टेंशन, शियर व बियरिंग, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी। आपसे पूछा है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है डक्टिलिटी किस में होती है? व्रोट आयरन में, पिग आयरन में, माइल्ड स्टील में या फिर कास्ट आयरन में? तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है व्रोट आयरन में। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए मटेरियल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस देन इट इज़ कॉल्ड एज। इस प्रश्न में पूछा गया है जब कोई मटेरियल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है तो वो क्या कहलाता है? आइसोट्रोपिक कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है, एनिस्ट्रोपिक कहलाता है या फिर हेट्रोजीनियस कहलाता है? आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, एनिस्ट्रोपिक कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन द इलास्टिक रेंज इज। यहाँ पर आपसे इलास्टिक रेंज में जो है स्टील का पॉइजन रेशियो पूछा गया है कि उसका मान कितना होता है? 0.25, 0.30, 0.40 या फिर 0.50? आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, 0.30। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन व्हाट इज़ द डेली वेरिएशन फैक्टर। यहाँ पर आपसे शहर के जो है सामान्य वाटर सप्लाई के लिए डेली वेरिएशन फैक्टर पूछा है कि वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2.5, 1.5, 3 या फिर 3.5। तो आपका डेली वेरिएशन फैक्टर होता है 1.5। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज टेकन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेप्टिक टैंक की जो है मिनिमम चौड़ाई कितनी ली जाती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 35 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी। यहाँ पूछा है कि आपकी फ्रेश कंक्रीट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं लोअर देन 15 मिनट्स, ग्रेटर देन 30 मिनट्स, ग्रेटर देन 1 आवर, नॉट मोर देन 10 आवर। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। आपकी फ्रेश कंक्रीट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो कितना होना चाहिए? 30 मिनट से जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्लम्प टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। स्लम्प टेस्ट का यूज जो है वो किसके लिए करते हैं? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वर्केबिलिटी को जानने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, स्ट्रेंथ को जानने के लिए या फिर ड्यूरेबिलिटी को जानने के लिए। तो आपका स्लम्प टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी को जानने के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर पूछा है कि आपके IS 456 2000 के अनुसार RCC वर्क के लिए जो है कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड जो है वो कितनी होनी चाहिए? M10 होनी चाहिए, M15 होनी चाहिए, M20 होनी चाहिए या फिर M25 होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, M20 होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर HYSD बार्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी। इस क्वेश्चन में पूछा है आपकी HYSD बार के लिए डिज़ाइन की लिमिट स्टेट मेथड में जो है बॉन्ड स्ट्रेस का जो मान कैसा हो जाएगा, 50% जो है इंक्रीज हो जाएगा या 50% डिक्रीज हो जाएगा, 60% इंक्रीज होगा या फिर 60% डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, 60% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ RCC इन किलोग्राम MQ। यहाँ पर आपसे जो है RCC का यूनिट वेट पूछा है किलोग्राम MQ में कि वो कितना होगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डोर एंड विंडो। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके डोर और विंडो का जो पेमेंट की मेजरमेंट जो हम कौन सी लेते हैं, क्यूबिक मीटर में हम मापते हैं उसे, मीटर में करते हैं या फिर स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो आपके डोर और विंडो की पेमेंट की यूनिट है वो है स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। आपसे पूछा है आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, साइमन रेन गेज, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, वैगिंग टाइप रेन गेज, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, साइमन रेन गेज जो है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड बी अप टू। आपके स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए या 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 2.5। अगला क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू। यहाँ पर पूछा है कि सीमेंट में जो है कम मात्रा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फाइनल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए, या फिर सीमेंट को कलर देने के लिए, या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए जो है सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट के स्टोरेज के बाद जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ पर जो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है या सेम रहती है या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, स्टोरेज के बाद जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा है कि उस सर्वे को क्या कहते हैं जिसमें पृथ्वी के कर्वेचर को इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो हो आपका प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द रोड इज एलिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू एज, व्हाट इज दिस। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो सड़क का सेंटर होता है वो किनारों की अपेक्षा क्या होता है, वो होता है झुका। वो क्या कहलाता है, सुपर एलिवेशन कहते हैं उसे, कैम्बर कहते हैं, हाइट ऑफ पेवमेंट कहते हैं। तो वो कहलाता है कैम्बर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स मैक्सिमम साइज ऑफ बेलास्ट इज। आपके पॉइंट और क्रॉसिंग पर जो है बेलास्ट का मैक्सिमम साइज पूछा गया है कि वो कितना होता है। तो वो होता है 25 mm। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा।